अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे पञ्चपञ्चाशः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच भावाभावग्रहोत्सर्ग स्थूलसूक्ष्मचराचराः आदावेव हि नोत्पन्नाः सर्गादौ कारणं विना। न त्वमूर्तौ हि चिद्धातुः कारणं भवितुं क्वचित् स्वात्मा शक्तः समूर्तानां बीजमुर्वीरुहामिव। स्वभावमेव सततं भावयन् भावनात्मकम् आत्मन्येव हि चिद्धातुः सर्वोऽनुभववान् स्थितः। आस्वादयति यं भावं चिद्धातुर्गगनात्मकः लब्धः सर्गः प्रलापेन क्षीवः क्षुब्धतया यथा। यदा सर्वमनुत्पन्नं नास्त्येवापि च दृश्यते तदा ब्रह्मैव विद्धीदं समं शान्तमसत्समम्। चिन्नभश्चिन्नभस्येव पयसीव पयो द्रवः चित्वात् कचति यत्तेन तदेवेदं जगत्कृतम्। स्वप्ने तदेव जगदित्युदेति विमला यथा काचकस्येव कचति तथेत्थं सादिसर्गखे। चित्काचकस्य कचनं यथा स्वप्ने जगद्भवेत् तथैव जाग्रदविधं तत्स्वमात्रमिदं स्थितम्। आदिसर्गे हि चित्स्वप्नो जाग्रदित्याभिशब्द्यते अद्य रात्रौ चितेः स्वप्नः स्वप्न इत्यपि शब्द्यते। पूर्वप्रवृत्ता सरितां रूढाद्यापि यथा स्थिता तरङ्गलेखा दृष्टीनां पदार्थरचना तथा। यथा वारितरङ्गश्रीः सरितां रचनामिता तथा चिद्व्योम्नि चिद्बीजसत्तान्तः सृष्टितामिता। मृतस्यात्यन्तनाशश्चेत् तन्निद्रासुखमेव तत् भूयश्चोदेति संसारस्तत्सुखं नवमेव तत्। कुकर्मभ्यस्तु चेद्भीतिः सा समेह परत्र च तस्मादेते समसुखे सर्वेषां मृतिजन्मनि। मरणं जीवितं वास्तु सहजे वासने तयोः इति विश्रान्तचित्तो यः सोऽन्तः शीतल उच्यते। सर्वसंवित्तिविगमे संवित्रोहति यादृशी भूयते तन्मयेनैव तेनासौ मुक्त उच्यते। अत्यन्ताभावसंवित्त्या सर्वदृश्यस्य वेदनम्
उदेत्यपास्तसंवेद्यं सति वासति सर्गके यन्न चेत्यं न चिद्रूपं यच्चितेरप्यचेतितं तद्भावैक्यं गतास्तज्याः शान्ता व्यवहृतौ स्थिताः चित्काचकाचकच्यं यज्जगन्नाम्ना तदुच्यते अत्यच्छे परमाकाशे बन्धमोक्षदृशः कुतः चिन्नभः स्पन्दमात्रात्म संकल्पात्मतया जगत् सद्भूतमयमेवेदं न पृथिव्यादिमयं क्वचित् नेह देशो न कालोऽस्ति न द्रव्यं न क्रिया न खं सदिवाखिलमुच्छूनं वाप्यनुच्छूनमप्यसत् भाति केवलमेवेत्थं परमार्थघनं घनं यन्न शून्यं न वा शून्यमत्यच्छं गगनादपि साकारमप्यनाकारमसदेवातिभास्वरम् अतिशुद्धैकचिन्मात्रस्फारं स्वप्नपुरं यथा निर्वाणमेवमिदमाततमित्थमन्तश्चिद्व्योम्न आविलमनाविलरूपमेव नानेव न क्वचिदपि प्रसृतं न नाना शून्यत्वमम्बर इवाम्बुनिधौ द्रवत्वम्। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे जगतः परमार्थमयत्व वर्णनं नाम पंचपञ्चाशः सर्गः। अथ षट्पञ्चाशः सर्गः। श्री वसिष्ठोवाच सर्वत्र सर्वथा सर्वं सर्वदा व्योम्नि चिन्मये साधु संभवति स्वच्छं शून्यत्वं ख इवाखिले यत्र चित्तत्र सर्गश्रीरव्योम्नि व्योम्नि वास्ति चित् चिन्मयत्वात् पदार्थानां सर्वेषां नास्त्यचित् क्वचित् पदार्थजातं शैलादि यथा स्वप्ने पुरादि च चिदेवैकं परं व्योम तथा जाग्रत् पदार्थभूः पाषाणाख्यानमत्रेदं शृणु रामरसायनं पूर्वं मयैव यद्दृष्टं चित्रं प्रकृतमेव च अहं विदितवेद्यत्वात् कदाचित् पूर्णमानसः त्यक्तुमिच्छुरिमं लोकव्यवहारं घनभ्रमं ध्यानैकतानतामेत्य शनैर्विश्रान्तये चिरं त्यक्ताजवं जवीभाव एकान्तार्थे शमं व्रजन् इदं चिन्तितवानस्मि कस्मिंश्चिदमरालये
संस्थितो विविधाः पश्यन् भङ्गुरा जागतिर्गतिः विरसा खल्वियं लोकस्थितिरापातसुन्दरी न जातु सुखदा मन्ये कस्यचित् केनचित् क्वचित् उद्वेगं जनयत्यन्तस्तीव्रसंवेगखेदतः इमादृश्यदृशो द्रष्टुरिष्टानिष्टफलप्रदाः किमिदं दृश्यते किं वा प्रेक्षते कोऽहमेव वा सर्वं शान्तमजं व्योम चिन्मात्रात्मनिरिङ्गकम् तस्मात् समस्तसिद्धेन्द्रदेवदैत्यादिदुर्गमम् सुप्रदेशमितो गत्वा सङ्गोऽप्यात्मानमात्मना अदृश्यः सर्वभूतानां निर्विकल्पसमाधिगः समे स्वच्छे पदे शान्ते आसे विगतवेदनम् तस्मात् को नु प्रदेशः स्यादत्यन्तं शून्यतां गतः यत्रैतानानुभूयन्ते पञ्चबाह्यार्थवेदनाः शब्दकाननवार्यब्द भूतौघाभिसमाकुलाः क्षोभयन्त्यथ संक्षुब्धास्तस्मान्मे गिरयोरयः नानाविधानगेन्द्राणाम् अन्तरावलिता जनैः देशाभिषमया एव निःशेषा विषयाहिभिः जनैर्जलचरैर्व्याप्ताः सागरा नीरकुक्षयः विविधारम्भसंक्षुब्धैर्नगराणीव नागरैः तटान्यद्र्यम्बुराशीनां लोकपालपुराणि च भूताकुलानि शृङ्गाणि पातालकुहराणि च गायन्त्यनिलभाङ्कारैर्नृत्यन्ति लतिकाकरैः पुष्पैर्हसन्त्यगेन्द्राणां गुहा गहनकोटराः मौनिमीनमुनिस्पर्श कम्पिनालचलाम्बुजाः सरस्यो विरसा एव वार्यावर्तविराविताः पवनस्पर्शसंक्षुब्ध तृणपांसुपताकिनी रटत्यनिलभाङ्कारैर्निर्झरोर्व्यप्यसंयता तस्मादाकाशमाशून्यं कस्मिंश्चिद्दूरकोणके अत्र तिष्ठाम्यवष्टभ्य योगयुक्तिमनिन्दिताम् कस्मिंश्चिद् एककोणेऽत्र कृत्वा कल्पनया कुटीं वज्रोदरदृढं तस्यामन्तस्तिष्ठाम्यवासनम् इति सञ्चिन्त्य यातोऽहमाकाशमसि निर्मलम् यावत्तदपि पश्यामि सकलं
विततान्तरम् क्वचिद्भ्रमत्सिद्धगणम् क्वचिदुद्गर्जदम्बुदम् क्वचिद्विद्याधराधारम् यक्षोत्क्षिप्तक्षयम् क्वचित् क्वचिद्भ्रमत्पुरवरम् प्रारब्धसमरम् क्वचिद्द्रवज्जलधरम् क्वचिदुद्वृत्तयोगिनी क्वचिद्दैत्यपुरोड्डीन सगन्धर्वपुरम् क्वचिद्भ्रमद्ग्रहगणम् तारकाकुलितम् क्वचित्खे खगसङ्घृष्टम् क्वचित्क्रुद्धमहानिलम् क्वचिदुत्पातवलितम् क्वचिन्मण्डलमण्डितम् क्वचित् अपूर्वभूतौघम् नागरावलितम् क्वचिदर्करथाक्रान्तम् क्वचिदन्यरथोद्धुरम् क्वचिदादित्यदाहान्तम् शशिशैत्यान्वितम् क्वचित् क्षुद्रजनासह्यम् क्वचिदग्न्यौष्ण्यदुर्गमम् क्वचिदुत्तालवेतालम् गरुडोड्डामरम् क्वचित् सप्रलयाम्भोधम् क्वचित् सप्रलयानिलम् ततो भूतगणांस्त्यक्त्वा दूराद्दूरतरं गतः प्राप्तवानहमेकान्तम् शून्यमत्यन्तविस्तृतम् अत्यन्तमन्दपवनम् स्वप्नेऽप्यप्राप्य भूतगम् मङ्गलोत्पातरहितमगम्यम् विद्धि संश्रितेः कल्पिताथ मया तत्र कुटीप्रकटकोटरा नीरन्ध्रकुड्यनिविडा पद्मकुड्मलसुन्दरी गुणक्षुण्णाङ्गपूर्णेन्दुबिम्बोदरमनोहरा कल्हारकुन्दमन्दारपुष्पश्रीकोशशोभिता समस्तभूतागम्यत्वं तत्र सङ्कल्प्य चेतसा अगम्ये सर्वभूतानामहमासं तदा ततः बद्धपद्मासनः शान्तमनाः परममौनवान् संवत्सरशतान्तेन निर्णीयोत्थानमात्मनः निर्विकल्पसमाधिस्थो निद्रामुद्रामिवागतः समः सौम्यनभः स्वस्थः समुत्कीर्ण इवाम्बरात् चिरं यदनुसन्धत्ते चेतः पश्यति तत्क्षणात् चिरेण चाशापवनव्यक्तिवद्विततं यदा तदा वर्षशतेनात्र बोधबीजमृतान्तरम् आसीन्मे हृदयक्षेत्रे कालमेकं विकासतः सम्प्रबुद्धो भवन्मेथ जीवः सम्बुद्धवेदनः
शिशिरक्षीणगात्रस्य मधाविवरसस्तरोः तच्छतं तत्र वर्षाणां निमेषमिव मे गतम् बह्व्योऽपि कालगतयो भवन्त्येकधियो मनाक् विकासमागतो बाह्यं गतो बुद्धीन्द्रियक्रमः वासन्तः पुष्परूपेण मदस्येव रसो मम मां प्राणपूरितमुपागतसंविदं शोमभ्यागतं त्वाहमिति प्रश्रितः पिशाचः इच्छाङ्गनाविवलितोऽथ कुतोऽपि सद्यः प्रोन्नामसन्नमनवायुरिवोग्रवृक्षम् इत्यार्षे श्री वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने आकाशमन्दिरे वसिष्ठसमाधानवर्णनं नाम षट्पञ्चाशः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 55वें और 56वें सर्ग में सबसे पहले ब्रह्म में ही जगत की कल्पना की गई है, ब्रह्म में ही जगत कल्पित है, इसका निरूपण करके जगत का ब्रह्म से अभेद सिद्ध किया गया है। इसके बाद पाषाणोपाख्यान का आरंभ हुआ है। वशिष्ठ जी का लोक गति से विरक्त होकर सुदूर एकांत में कुटी बनाकर 100 वर्षों तक समाधि लगाने का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, उत्पत्ति और विनाश तथा ग्रहण और त्याग एवं स्थूल और सूक्ष्म तथा चर और अचर आदि सभी पदार्थ सृष्टि के आरंभ काल में उत्पन्न नहीं हुए थे, क्योंकि इनकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं था। जैसे नदियों की तरंग लेखा पहले की भांति आज भी बह रही है, वैसे ही चेतन का संकल्प ही कल्प के आदि से लेकर प्रलय पर्यंत के पदार्थों के स्वभाव का व्यवस्थापक है। पदार्थों की रचना दृष्टियों में ही प्रकट है, उनकी वास्तविक सत्ता नहीं है। जैसे जल तरंगों की शोभा ही नदियों की रचना बन गई है, उसी तरह चेतन आकाश में विद्यमान चैतन्य रूप बीज की सत्ता ही उसके भीतर सृष्टि रूपता को प्राप्त हो गई है। अर्थात सृष्टि की सत्ता चेतन सत्ता से पृथक नहीं है। सब प्रकार के भेद ज्ञान का निवारण हो जाने पर पुरुष में जो एक शुद्ध ज्ञान का उदय होता है, तद्रूप ही वह बन जाता है। इसी से वह मुक्त कहा जाता है। इसलिए उसमें बंधन और मोक्ष की दृष्टियां कैसे रह सकती हैं। चेतन आकाश में जो यह जगत नामक मलिनता प्रतीत हो रही है,
वह पूर्वोक्त रूप से विचार करने पर यह निष्कलंक एवं निर्वाण रूप ब्रह्म ही सिद्ध होता है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ यह ब्रह्म व्याप्त न हो। यह जगत अनेक रूप नहीं है, अपितु आकाश में शून्यत्व की तरह तथा समुद्र में द्रवत्व के समान ब्रह्म से अभिन्न ही है। हे रघुनंदन, चिन्मय आकाश परब्रह्म परमात्मा में सर्वत्र और सदा और सब कुछ भली भांति विद्यमान है। साथ ही वह सर्वथा स्वच्छ है, अर्थात वह अपनी मलिनता से ब्रह्म को दूषित नहीं करता है। वैसे ही जैसे संपूर्ण आकाश में नीलिमा रूप से भासित होने वाली शून्यता अपने मल से मलिनता पैदा करके उस शुद्ध आकाश को दूषित नहीं करती। हे श्री राम, इस विषय में मैं तुम्हें एक पाषाण का उपाख्यान सुना रहा हूँ। सुनो। यह अविद्या रूपी रोग को दूर करने के लिए रसायन है, अर्थात बहुत ही उत्तम उपाख्यान है। पूर्व काल में मैंने ही जो कुछ देखा था उसी का इस आख्यायिका में वर्णन है। यह विचित्र होने के साथ ही इस प्रसंग के अनुकूल है, इसलिए मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय की बात है कि मैं जानने योग्य परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेने के कारण पूर्ण काम हो गया था। इसलिए मेरे मन में यह इच्छा हुई कि घनीभूत भ्रम से भरे हुए इस लोक व्यवहार को छोड़ दूं। तब ध्यान में एकतान होकर धीरे धीरे दीर्घकालिक विश्राम के लिए संपूर्ण चंचलता का त्याग करके मैंने एकांत स्थान में रहने की अभिलाषा की और शीघ्रतापूर्वक शांति की ओर अग्रसर होने लगा। उस समय मैं किसी देवता के स्थान में स्थित था और जगत की विविध एवं क्षणभंगुर गतियों का अवलोकन कर रहा था। इतने में ही मैं यह सोचने लगा कि इस लोक की अवस्था बड़ी नीरस है और देखने में सुंदर और परिणाम में विनाशशील होने के कारण आपात रमणीय है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह कहीं किसी को किसी भी कारण से और कभी भी सुख नहीं दे सकती। अतः कौन सा ऐसा प्रदेश होगा जो बिल्कुल सूना हो और जहाँ रहने से इन पांचों बाह्य विषयों की वेदनाएं अनुभव में न आवे। ऐसा विचार करके मैंने सोचा कि मेरे विचार से तो यह आकाश ही, जो सब ओर से सूना होने के कारण विक्षेप के उपकरणों से रहित है, अतः यही मेरी समाधि के लिए अधिक उपयोगी होगा। ऐसा विचार करके मैं इसके किसी दूरवर्ती कोने में उत्तम योग युक्ति का आश्रय लेकर स्थित रहूंगा।
और आकाश के एक कोने में संकल्प से ही अपनी एक कुटी बनाकर उसके भीतर सुदृढ़ होकर वासना रहित होकर निवास करूंगा। ऐसा सोचकर निर्मल आकाश में ज्यों ही मैं आगे बढ़ा त्यों ही देखता हूं कि इस आकाश का भी सारा अंतःप्रांत विक्षेप के कारणों से व्याप्त है और अनेक प्रकार के भूतगण यहाँ पर विचर रहे हैं। तब मैं आकाशवर्ती भूतगणों को त्याग कर वहां से भी बहुत दूर, दूरातिदूर एकांत स्थान में जा पहुंचा, जो अत्यंत विस्तृत और सूना था। वहां बहुत धीमी धीमी हवा चल रही थी। स्वप्न में भी भूतगण वहां नहीं पहुंच सकते थे और न तो वहां मंगल सूचक शुभ शकुन होते थे और न उत्पात सूचक अपशकुन होते थे। तुम उस स्थान को संसारी पुरुषों के लिए अलभ्य समझो, दुर्गम समझो। उस शून्य प्रदेश में मैंने अपने संकल्प से ही एक कुटी का निर्माण किया और उसका भीतरी भाग स्वच्छ एवं विशद था तथा उसकी दीवारों में कहीं छेद नहीं थे, इसलिए वह घनीभूत जान पड़ती थी तथा देखने में कमल कोश के समान सुंदर लगती थी। फिर मैंने मन ही मन यह संकल्प किया कि यह कुटी समस्त भूतों के लिए अगम्य हो जाए। तत्पश्चात मैं उन सब भूतों के लिए अगम्य उस कुटीर में प्रविष्ट हुआ और वहां पद्मासन लगाकर शांत चित्त होकर मैंने अत्यंत मौन धारण कर लिया। साथ ही यह निश्चय किया कि 100 वर्षों के बाद ही मैं इस समाधि से उठूंगा। इसके बाद मैं निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गया। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो मैंने निद्रा की मुद्रा धारण कर ली हो। मेरी बुद्धि में समता थी। मैं निर्मल आकाश के समान शुद्ध भाव से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित था। उस समय मुझे ऐसा लगता था मानो आकाश से खोदकर मेरी प्रतिमा प्रकट की गई हो और वह 100 वर्षों का समय मेरे लिए एक पल के समान व्यतीत हो गया, क्योंकि समाधि में चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष के लिए बहुत समय तक रहने वाली काल की गतियां भी थोड़ी ही प्रतीत होती हैं। तदनंतर काल्पनिक अहंकार रूपी पिशाच अपनी इच्छा रूपिणी पत्नी के साथ कहीं से मेरे पास आ धमका, अर्थात मेरी समाधि टूट गई। अब अगले सर्ग में इस अहंकार रूपी पिशाच की शांति का उपाय क्या है तथा सृष्टि के कारण का अभाव होने से उसकी असत्ता तथा चिन्मय ब्रह्म की ही सृष्टि रूपता का प्रतिपादन किया जाएगा।